अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के एपिसोड का उन्वान है मुक़द्दस गिद्ध की मौत। सामीन, पिछली किश्त में आपने देखा था कि अंबर गिद्धों की बस्ती में चला गया था और उसको बेहोश कर दिया गया था। इस किश्त में आप देखेंगे कि अंबर को होश आ गया, वो उठ बैठा। अपने सामने एक अजीब मखलूक को देखकर वो हैरान रह गया। फिर उसने मशीन और टूटे ब्लेड को देखा तो वो समझ गया। उसने कहा, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मैं अंबर हूँ, तरीक का मुसाफिर। सदियों ने मेरी परवरिश की है। मौत मुझसे भागती है। मुझे हमेशा जिंदा रहने की ताकत हासिल है। मुझे बताओ, तुम कौन हो? मुक़द्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर अल्फाज उभरने लगे। मैं तुम्हें हरगिज़ जिंदा ना छोड़ूंगा। मैं इलेक्ट्रिक भट्ठी में जलाकर राख कर दूंगा। अंबर दुनिया की हर जुबान समझ सकता था। उसने अल्फाज पढ़ लिए और सोचता हुआ बोला, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार दो, मगर पहले मुझे बताओ, तुम हो कौन? तुम इस ज़मीन की मखलूक नहीं हो। मुक़द्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर अल्फाज नमूदार हुए। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझ कर बता देता हूँ। हम लैंड से आए हैं। ये स्यारा तुम्हारी ज़मीन से करोड़ों मील दूर है। हमारी खुराक ताज़ा खून है। हमारे स्यारे पर जितने जानवर और परिंदे थे, हम इन सब का खून पी गए। जब जानवर और परिंदे ख़त्म हो गए तो गिद्ध भूखे मरने लगे और हंगामे शुरू हो गए। मैं लैंड का सरबराह हूँ। मैंने तमाम गिद्ध साइंसदानों की कॉन्फ्रेंस तलब की। यहाँ मैं बता दूँ कि हम साइंसी तरक्की में ज़मीन से कई सौ साल आगे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि हम ज़मीन पर जाकर इंसानों का खून निचोड़ेंगे और उसे पीकर जिंदा रह जाएंगे। चुनांचे मैं अपने काबिल साइंसदानों और साथियों के हमरा 3 माह कबल इस वहरान जजीरे में आ गया। हमने गिरजे के नीचे सुरंग बनाकर मैदान तैयार किया और अपनी ये लेबॉर्ट्री तैयार की। सबसे पहले हमने इस जजीरे पर मौजूद स्याह फाम बाशिंदों में से कई हजार को पकड़कर उन्हें अपने स्यारे पर भेज दिया ताकि खून की कमी कुछ तो पूरी हो। इसके बाद हमने अपने स्यारे से दरख्त मंगवा कर लगाए। वह जो दरख्त तुमने देखे वो हमारे स्यारे के हैं। इन दरख्तों से हर वक्त ऐसी हवा खारिज होती रहती है जो हमें जिंदा रखती है। इसके बाद हम इंसानों को काबू करने के लिए मंसूबा तैयार करने लगे और अब हमारी कामयाबी में चंद दिन बाकी हैं। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली किश्त में अंबर जब इस घाटी में आया था तो उसने ऐसे दरख्त देखे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। तो अब गिद्ध उनको उसी दरख्तों के बारे में बता रहा है। अंबर इस मक्कार इंसान गिद्ध की बातें सुनकर दंग रह गया। ये हरामी गिद्ध तो इंसानों की तबाही का मंसूबा बनाए हुए थे। अंबर ने पूछा, तुम इंसानों का खून कैसे हासिल करोगे? मुक़द्दस गिद्ध की सुनहरी थाली फिर रोशन हो गई और अल्फाज उभर आए। हम एक ख़ास शीशा तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं। इस शीशे के ज़रिए हम सूरज की शुआएं मुनक़िस करेंगे और यह शुआएं जिस जानदार पर पड़ेंगी वो बेहोश हो जाएगा। सबसे पहले हम नज़दीकी बस्ती पर शुआएं फेंकेंगे। हम ये काम कर चुके होते मगर अभी हमारे स्यारे से सिलेंडर नहीं आए जिनमें खून डालकर वहाँ भेज सकें। सिलेंडर आते ही हम काम शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक के इंसान मर जाएंगे। इनका खून हमारे कब्जे में आ जाएगा। एक बार तो अंबर कांप उठा। ये खबीस और शैतान सिफ्त गिद्ध तो दुनिया के करोड़ों बच्चों, जवानों, औरतों और बूढ़ों की तबाही का मंसूबा लेकर आए थे। अंबर ने फैसला किया कि उन्हें कामयाब न होने देगा। उसने सोचा कि इन मक्कार गिद्धों के साथ मक्कारी से काम लेना चाहिए। वो हंस कर बोला, वाह वाह, क्या शानदार मंसूबा बनाया है, लेकिन अगर किसी ने शीशा तबाह कर दिया तो? मुक़द्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर लर्ज़ते कांपते अल्फाज उभरे। वो गुस्से में आ गया था। थाली पर लिखा था, किसकी मजाल है जो शीशा तबाह कर सके? मैं इसका खून पीकर हड्डियां भी चबा डालूंगा। अंबर ने कहा, मैं भी इन इंसानों के बहुत खिलाफ हूँ। मैं आसमानी मखलूक हूँ, इसलिए मर नहीं सकता। मुक़द्दस गिद्ध अपने साथी की तरफ देखने लगा। साथी की काली थाली पर अल्फाज नमूदार हुए, ऐ मुक़द्दस गिद्ध,
ये कोई भी है, उसे इलेक्ट्रिक भट्ठी में जला देना चाहिए। मुकद्दस गिद्ध ने दीवार पर लगाकर एक बटन दबाया। दूसरे ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और कई गिद्ध अंदर घुस आए। उन्होंने अंबर को जकड़ लिया। अंबर चाहता तो इन सब को नानी याद दिला देता, मगर वो चुपचाप इनके साथ चल दिया। इलेक्ट्रिक भट्ठी तांबे की बनी हुई थी। उसमें तांबे से बनी एक कुर्सी पड़ी थी जिससे कई तारें जुड़ी हुई थी। अंबर को इस कुर्सी से जकड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मुकद्दस गिद्ध ने भट्ठी का बटन ऑन कर दिया। फिजा में तेज सनसनाहट फैल गई। कई हजार वोल्ट बिजली ने भट्टी को गर्म कर दिया। चंद मिनट बाद भट्टी बंद कर दी गई। मुकद्दस गिद्ध का ख्याल था कि अंबर की हड्डियों का भी सुरमा बन चुका होगा, मगर जब भट्टी का दरवाज़ा खोला गया तो सारे गिद्धों के सरों की थालियां जलने बुझने लगी। वो दहशतज़दा होकर एक दूसरे के ऊपर पड़ने लगे। मुकद्दस गिद्ध भी हैरान खड़ा था। अंबर बड़े मजे से कुर्सी पर बैठा टांगें हिला रहा था। उसने तांबे की वो रस्सियां तोड़ दी थी जिनसे उसे बांधा गया था। अंबर ने कहा, अब तुझे यकीन आ गया कि मैं हरगिज़ नहीं मर सकता। मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। तुम मरोगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे मरेंगे, मगर मुझे मौत नहीं आएगी। मौत मुझसे भागती है। मुकद्दस गिद्ध की सुनहरी थाली पर कांपते अल्फाज उभरे, इस इंसान का सारा खून पी जाओ। ये ज़रूर कोई खतरनाक जादूगर है। मैंने सुन रखा है कि ज़मीन पर खतरनाक जादूगर होते हैं। ये उन्हीं में से कोई है। सारे गिद्ध अंबर पर टूट पड़े। अब तो अंबर को भी गुस्सा आ गया। उसने सबसे आगे वाले गिद्ध को घुमाकर भट्ठी में फेंक दिया। भट्टी अभी बहुत गर्म थी। गिद्ध की थाली पर हाय का लफ्ज उभरा और वो जल कर राख हो गया। सारे गिद्ध अंबर से चिमट गए थे। वो चूंचे मार रहे थे, मगर अंबर का जिस्म कहाँ कटने वाला था। हाँ, गिद्ध अपनी चूंचों से महरूम होने लगे थे। वो दर्द से बेहाल हो गए। अंबर ने दो गिद्धों को परों से पकड़कर आपस में टकरा दिया। इनकी थालियां एक दूसरे से टकराईं और टूटकर बिखर गईं और वो अंधों की तरह चकराने लगे। देखते ही देखते अंबर ने कई शैतानी गिद्ध खत्म कर डाले। मुकद्दस गिद्ध की थाली जल बुझ रही थी। वो घबराया हुआ था। अंबर इसकी तरफ लपका। मुकद्दस गिद्ध दरवाजे की तरफ भागा, मगर अंबर ने उसे दबोच लिया और कहा, प्यारे, अब किधर भागते हो? मेरा खून नहीं पियोगे? उल्लू के पट्टे, तेरी तो मैं चटनी बनाकर छोड़ूंगा। मुकद्दस गिद्ध दर्द से पर फड़ा रहा था। उसकी थाली पर लफ्ज उभरे, उफ, हाय, अरे मुझे छोड़ दो, तुम इंसानों के खिलाफ हो, इस तरह हमारे साथी हो। अंबर ने कहा, वाह बेटा, बेवकूफ बनाता है। अभी क्या तेरे बाप ने मुझे भट्ठी में डाला था? अगर मैं आम इंसान होता तो मर जाता। इस वक्त तो तुम्हें इस साथी का ख्याल नहीं आया था। मुकद्दस गिद्ध की तख्ती पर अल्फाज नमूदार हुए, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपना वजीर बना लूँगा। अंबर ने इसकी गर्दन पर अंगूठा रखकर रग पकड़ते हुए कहा, अब दरोगाए जहन्नम से माफ़ी मांगना और जहन्नम ही में वज़ारत कायम करना। फिक्र मत करो, तुम्हारे बाकी साथी भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। मैं किसी शैतान गिद्ध को जिंदा न छोड़ूंगा। अंबर ने मुकद्दस गिद्ध की रग पकड़कर बाहर खींच ली। वहां से काले खून का फुआरा उबल पड़ा। थाली पर हाय मैं मर गया, अरे मुझे बचाओ, हाय हाय के अल्फाज उभरे और मिट रहे थे। दीवारों से टकरा कर इसके पर टूट गए और वो मर गया। कमरे में शैतानी गिद्ध लाशों की सूरत में बिखरे पड़े थे। बाहर के गिद्ध तो अभी तक इस मामले से बेखबर थे। अंबर कमरे से निकल आया और उसे अब शीशे की तलाश थी। तो इसके साथ ही सामीन इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे मौत का दरिया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।